नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्रोग्राम साइंस संजीवनी में और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। दर्शकों, साइंस संजीवनी एक ऐसा हेल्थ शो है जो आपको ये बताता है कि कैसे आप एक स्वस्थ और सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आए दिन हम नाना प्रकार की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं, लेकिन इन बीमारियों की रोकथाम की जा सकती है। इन रोगों से हम अपना बचाव कर सकते हैं। कैसे, ये बताता है आपको हमारा ये बेहद खास कार्यक्रम। तो आइए आज भी प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं हमारे बेहद खास मेहमान का। जी हाँ, डॉक्टर पुरु धवन का स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोग को लेकर, एक ऐसी बीमारी को लेकर जो व्यक्ति इस रोग से जूझता है सिर्फ वही समझ सकता है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। इसके अलावा और कोई व्यक्ति उसका दर्द नहीं समझ सकता। आज हम बात करेंगे पैरालिसिस को लेकर, जिसे लकवा भी कहा जाता है। पैरालिसिस आखिर है क्या, क्यों ये रोग हो जाता है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या पूरी तरह से इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है, आज ये सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जाएगी। अगर आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन्हीं नंबर्स पर आपको कॉन्टैक्ट करना होगा। डॉक्टर पुरु धवन, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि पैरालिसिस आखिर है क्या, कैसे आप इस रोग को डिफाइन करेंगे? पैरालिसिस एक बहुत कष्टकारी रोग होता है जिसके अंदर देखा ये जाता है कि जो इसका मरीज होता है उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं या कम काम करते हैं। तो अगर इसके कारणों में जाते हैं, देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ शरीर के अंदर कि हाथ पैर काम करना बंद कर दिए, तो देखा ये जाता है कि जो मरीज़ का जो दिमाग था उसके अंदर जो खून ले जाने वाली धमनियाँ होती है उसमें किसी प्रकार की रुकावट आ जाए, या फिर हाई ब्लड प्रेशर की वजह से अगर कोई धमनी एक आधी फट जाए तो देखा ये जाता है कि दिमाग की कोशिकाओं को नुकसान पहुँचता है। यही जो नुकसान है दिमाग के अंदर जो हुआ है खून की धमनी की फटने की वजह से या क्लॉट आने की वजह से, उससे व्यक्ति का हाथ पैर या तो पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है या वो कम काम करता है। इसी बीमारी को हम लकवा कहते हैं, पैरालिसिस कहते हैं। अब इसके कारण में देखते हैं कि ऐसा क्या कारण था कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, ऐसा क्या कारण था कि दिमाग के अंदर क्लॉट की उत्पत्ति हो गई। तो इसके पीछे कई कारण देखे जाते हैं, उनमें से 3 प्रमुख देखे जाते हैं। एक है आपका ब्लड प्रेशर, दूसरा है आपकी शुगर, तीसरा है आपका कोलेस्ट्रॉल। अगर हम सब अपने इन 3 चीज़ों को कंट्रोल कर लें तो हम देखते हैं कि हम पैरालिसिस जैसी बीमारी से कोसों दूर रह सकते हैं। मगर आज की डेट में खाना पीना इस तरह से हो गया है, हमारा रहन सहन कुछ इस प्रकार का हो गया है कि इन बीमारियों से बचना बहुत मुश्किल हो गया है। तो मेरी हर पेशेंट को ये सलाह रहती है कि आपको अगर किसी भी बीमारी से बचना है तो अपने एक तो समय पे चिकित्सा करवाते रहें, अपना चेकअप करवाते रहें। सेकेंडली, कुछ बीमारियां जो बहुत कॉमन हो गई है जैसे ब्लड प्रेशर है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, इनको कंट्रोल में रखें। अगर इन तीनों चीज़ों को हम कंट्रोल में रखते हैं तो लकवे जैसी बीमारी से हम 100% बच सकते हैं। तो यानी कि एक रोग ही है जो दूसरे रोग को जन्म देता है। ऐसे में आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपको कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो उसे हल्के में ना लें। अगर किसी भी प्रकार के आपको लगे कि मेरी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसको भी हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। तुरंत ट्रीटमेंट करवाएं और प्रॉपरली डॉक्टर से टाइम टू टाइम कंसल्ट करें। आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी के लिए अच्छा भी होता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल में भी काउंट होता है जो आपकी बॉडी के लिए हानिकारक है। ऐसे में डॉक्टर से टाइम टू टाइम कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। पर डॉक्टर धवन, एक चीज़ मैंने हमेशा नोटिस की है, जब किसी व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक आता है तो एकदम से अटैक आता है। किस परिवार के किसी भी जन ने ये सोचा नहीं होता, ना उसने खुद कभी ये सोचा होता है कि मुझे एकदम से पैरालिसिस का अटैक आ सकता है। तो क्या इसके कुछ ऐसे सिम्टम्स नहीं हो सकते, कुछ ऐसे साइंस नहीं हो सकते जिससे हम समझ सकें कि कंसल्ट करने की ज़रूरत है या कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत है, इसे डायग्नोज कराने की ज़रूरत है? देखिए, पैरालिसिस में देखा ये जाता है कि कुछ केसेस के अंदर ये एकदम झटके से होता है। पेशेंट एकदम नीचे गिरता है और बेहोश हो जाता है, उठता है, देखता है कि उसके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया। मगर कुछ केसेस होते हैं जहाँ पर बचाव किया जा सकता है। वहाँ पर हम पेशेंट अगर सजग हो, उसके पास अपनी जानकारी हो, तो वो सही समय पे हॉस्पिटल पहुंचकर लकवे जैसी बीमारी से बच सकता है। कुछ केसेस के अंदर ये देखा जाता है कि पेशेंट को कुछ टाइम पहले सेंसेशन होने लगी, नमनेस आई, हाथ पैर पे ऐसा लगता है चींटियाँ सी चल रही हैं। अगर वो पेशेंट इन चीज़ों को पकड़ ले कि मेरे हाथ पैर सुन हो रहे हैं, या मेरे हाथ पैर में झटके लग रहे हैं, या मेरे हाथ पैर में चींटियाँ चलने जैसी सेंसेशन हो रही है, अगर सही समय पे पेशेंट इन चीज़ों को पकड़ लेता है और सही समय पे डॉक्टर के पास पहुंच जाता है,
सही ट्रीटमेंट मिलने पर पेशेंट लकवे से बच सकता है समय से पहले ही। तो यानी कि सिम्टम्स पैरालिसिस जैसे रोग के भी हैं, बस ज़रूरत आपके समझने की है। समझ आप कैसे सकते हैं? जब इन चीज़ों को लेकर आप अवेयर होंगे, आपके पास थोड़ी सी जानकारी होगी, और ये जानकारी आपको देता है हमारा ये बेहद खास कार्यक्रम। तो इस कार्यक्रम से तो आप रोज़ाना जुड़े ही जुड़े, और साथ में अगर आपको कभी भी लगे किसी भी प्रकार के सिम्टम्स, वो चाहे पैरालिसिस से रिलेटेड हो या किसी भी रोग से रिलेटेड क्यों ना हो, तुरंत अपने चिकित्सक से कंसल्ट करें। और बात जब आज पैरालिसिस को लेकर हो रही है, साई संजीवनी संस्थान से अगर आप इसके लिए संपर्क साधना चाहते हैं तो नंबर्स लगातार आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पूरी जानकारी ले सकते हैं, और अपने ट्रीटमेंट के लिए भी आप इन नंबर्स पर संपर्क साध सकते हैं। फिलहाल आपको मिलाते हैं उन लोगों से जिन्होंने साई संजीवनी संस्थान से ट्रीटमेंट लिया है और उन्हें बेहद लाभ हुआ है। 2013 में क्या हुआ था? 24 अक्टूबर को मुझे पैरालिसिस अटैक आया था सवेरे सवेरे। अटैक आया था, फिर उसके बाद में क्विकली मेरे फैमिली ने मुझे वो हॉस्पिटल, हमारे यहाँ के एक नजदीक हॉस्पिटल है, वहाँ पर ले जाके एडमिट किया। मैं टोटली कोमा में था 24 डेज। उसके बाद में फिर वहाँ से काफी दिन, मतलब साल भर वो एलोपैथिक इलाज किया, काफी महंगे महंगे इंजेक्शन वगैरह। फिर वो लोग ने भी काफी वो एंड में तो ऐसा पोजीशन हो गया मेरा कि डॉक्टरों ने पूरी फैमिली को कह दिया मेरे कि कुछ नहीं हो सकता, आप ले जाओगे। अच्छा, टोटली कॉन केस। ठीक है। जब फिर वो साई संजीवनी वगैरह अपनी मेडिसिन मैंने स्टार्ट किया तो थोड़ा बहुत मूवमेंट मेरे पैर में आई है। ऐसे मैं ऐसे बैठ सकता हूँ, नीचे उतर सकता हूँ, दीवार पकड़ के थोड़ा बहुत मूवमेंट कर सकता हूँ। मेडिसिन लेने से पहले क्या कंडीशन थी? मेडिसिन लेने से पहले मीन्स कुछ ही नहीं था। मैं बता रहा हूँ ना कि 2 लोग ऐसे उठाते थे मुझे, वैसे बैठ भी नहीं पाता था। अब क्या कंडीशन है? आप चल लेते हो? अभी मीन्स ऐसे दीवार पकड़ के थोड़ा चल लेता हूँ, दीवार पकड़ के चल। वो रूम में जा पाता हूँ, फिर आता हूँ, खुद से बैठ सकता हूँ, खुद से चेंज कपड़े के चेंज कर सकता हूँ। अच्छा, ये जो बदलाव है कितने टाइम में है? ये 3 महीने हो गया, अभी 3 महीने हो गए आपकी मेडिसिन चालू करके। ऐसे ही अचानक मैं एक दिन वो टीवी देख रहा था, टीवी के ऊपर ये प्रोग्राम देखा मैंने साई संजीवनी, तो थोड़ा सा वैसे तो मैं निराश हो गया था टोटल। बहुत जगह से मेडिसिन लिए ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं, क्योंकि डॉक्टरों ने साफ साफ बता दिया था कुछ नहीं हो सकता, ये कभी नहीं चल सकता। मेरी फैमिली को बोल दिया था डॉक्टर ने। डॉक्टर पुरुधवन, हमने बात की साइंस एंड सिम्टम्स को लेकर, रीजंस भी आपने हमें बताया, पैरालिसिस होता क्या है ये भी हमने आपसे समझा। बात अगर अब इसके ट्रीटमेंट की करें, अगर किसी व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक आया है तो क्या ट्रीटमेंट होता है? जब किसी व्यक्ति को पैरालिसिस का अटैक पड़ता है तो हम ये देखते हैं कि हम सब हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ पे हम फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लेते हैं, वहाँ पे जितना हम बच सकते हैं, जितना उसका इम्पैक्ट स्ट्रोक का कम कर सकते हैं हम वो किया जाता है। उसके बाद पेशेंट जब घर आता है, कई साल हो जाते हैं, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होता, वहाँ पर साई संजीवनी का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि साई संजीवनी आज की डेट में उन पेशेंट को वो चीज़ देती है जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर अवेलेबल नहीं है। वहाँ पर एलोपैथिक ट्रीटमेंट के अंदर कहा जाता है कि लकवा जो एक बार पेशेंट को हो जाता है, जो नुकसान हो जाता है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। मगर आयुर्वेद आज की तारीख में इतना शक्तिशाली है, इतना ताकतवर है कि उसने कर दिखाया है कि किस प्रकार आयुर्वेदिक मेडिसिन एक लकवे का पेशेंट जिसको 8-10 साल हो चुके हैं, जो पूरी तरह से बेड रिडन है, उठ नहीं सकता, जिसका ऑपरेशन हो चुका है, रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, उनको भी खड़ा करने में सक्षम है। आज की तारीख में हमारे पास इतने पेशेंट्स हैं कि आप जब उनसे खुद सुनेंगे किस प्रकार उनकी जीवन में परिवर्तन आया, आप समझेंगे कि किस प्रकार से आयुर्वेदिक मेडिसिन काम करती हैं। अब ट्रीटमेंट पे अगर गहराई से देखते हैं तो आयुर्वेदिक मेडिसिन ऐसा क्या करती हैं? साई संजीवनी मेडिसिन ऐसी कौन सी मेडिसिन देता है कि पेशेंट खड़ा हो जाता है? जब हम किसी मरीज़ को मेडिसिन देते हैं तो मेडिसिन उसके दिमाग के लेवल पर जाके काम करती है, क्योंकि देखा ये जाता है कि एक पैरालिसिस का पेशेंट अपना ट्रीटमेंट को फिजियोथेरेपी पर लाके छोड़ देता है। उसको लगता है कि फिजियोथेरेपी से ही उसके हाथ पैर ठीक हो जाएंगे, मगर कोई भी डॉक्टर किसी भी पेशेंट को फिजियोथेरेपी इसलिए बोलता है क्योंकि अगर हाथ पैर काम नहीं करते तो हाथ पैर की जो मांसपेशियाँ हैं वो सूखने लगती है। उसको बचाने के लिए डॉक्टर हमेशा फिजियोथेरेपी आपको एडवाइस करते हैं, जो कि करवानी चाहिए।
अब आयुर्वेद क्या करता है, आयुर्वेद की जो मेडिसिन, जो साई संजीवनी की मेडिसिन है, वो पेशेंट के दिमाग में जाके, जहाँ पे खून का थक्का आया था, जहाँ पे नस फटी थी, वहाँ पे जाके वहाँ की कोशिकाओं को एक्टिवेट करती हैं, जिससे मनुष्य अपने जो उसको नुकसान हो इसकी रिकवरी करते हैं, और कुछ समय के ही अंदर, कुछ ही हफ्तों के अंदर वो देखता है कि वो चलना शुरू हो गया। अगर पेशेंट पूरी तरह से बैठा है, उठ नहीं सकता, बेड पे लेटा हुआ है, तो वो बैठना शुरू कर देता है, फिर वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है, और कुछ ही समय के अंदर वो दौड़ना भी शुरू कर देता है। तो हमारी जो मेडिसिन हैं, क्योंकि वो रूट लेवल पे काम करती है, वो जड़ के लेवल, बीमारी की जड़ में जाके काम करने के कारण वो इतनी इफेक्टिव होती है। तो यानी कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की हम यहाँ पर बात करें या हम आयुर्वेद की बात करें, हमेशा से हम सुनते आए हैं कि आयुर्वेद एक ऐसा वेद है जिसके कभी भी कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते और ये आपको पूरी तरीके से आराम दिलाता है, पूरी तरह से आपको फ़ायदा करता है। वही बात साई संजीवनी संस्थान पर भी लागू होती है। साई संजीवनी संस्थान से जब आप संपर्क से आते हैं, आयुर्वेद के ज़रिए आपका इलाज किया जाता है, आयुर्वेद पद्धति को अपनाया जाता है, और आयुर्वेद पद्धति एक ऐसी पद्धति है जो आपकी बीमारी को, आपके रोग को जड़ से खत्म करने का काम करती है। तो अगर आप भी ऐसे किसी रोग से पीड़ित हैं या आपका कोई परिवारीजन पैरालिसिस जैसे रोग से पीड़ित है, तो उनके लिए आप साई संजीवनी संस्थान में ज़रूर संपर्क साधें। आप बेशक पहले ट्रीटमेंट ना कराएं, लेकिन आप पहले इन्फॉर्मेशन ज़रूर लें। इन्फॉर्मेशन लेने में कभी भी कुछ भी नहीं जाता है। आप बाकायदा कंसल्ट कीजिए, आप संतुष्ट होते हैं, आप ट्रीटमेंट आगे फॉलो कीजिए। लेकिन ये मत सोचेगा कि कोई बात नहीं, एलोपैथी में ही ट्रीटमेंट चल रहा है, चलने दीजिए, या फिर कोई बात नहीं, यहाँ से ट्रीटमेंट चल रहा है, चलने दीजिए, लेकिन एक बार इन्फॉर्मेशन ज़रूर लीजिए। हो सकता है ये जानकारी आपके लिए कारगर साबित हो जाए, हो सकता है आप या आपका कोई परिवारीजन जो इस रोग से पीड़ित है उसके लिए उसका जीवन खुशनुमा हो जाए, वो जीवन जो कहीं ना कहीं नीरस हो गया है, उस जीवन में एक बार फिर से खुशियों के रंग घुल जाए। अगर आप भी अपने जीवन में या आपका कोई परिवारीजन जो इस रोग से पीड़ित है उसके जीवन में खुशियों के रंग भरना चाहते हैं, तो नंबर्स आपके सामने हैं, नंबर्स पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। फिलहाल मिलवाते हैं आपको उन लोगों से जिनके जीवन में खुशियों के रंग भरे हैं साई संजीवनी संस्थान ने। नहीं, एक्चुअली क्या है, मुझे 2009 में अटैक आया था, तो मैं बहुत डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने बताया कि ये ठीक होने वाला नहीं है। तो हम इलाज करते रहे, ये 10-20 जगह ऐसा दिखाया है जहाँ विख्यात थे कि यहाँ पैरालाइसिस रोगी ठीक हो जाते हैं, मगर वहाँ से भी नहीं आराम मिला। तब मैं एक दिन ऐसे टीवी देख रहा था, तो वहाँ साधना टीवी में ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर पुरधवन जी का ने वो पैरालाइसिस के बारे में जो दवाई बताई वो मंगवाया मैं, और जब मंगवाया तो उसको खा रहा हूँ। अभी जितना पुराना होने की वजह से उतना एक बार ठीक होगा नहीं, फिर भी मुझे इच्छा शक्ति तो हो गई, चलने की इच्छा शक्ति हो गई, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है। तो अब मुझे थोड़ा ज़्यादा ही रिलीफ मिल रहा है। क्या रिलीफ आ रहा है इसमें? रिलीफ ये है कि अभी ये हाथ में ऐसे उठा रहा हूँ, अच्छा, अब वो हाथ उठ रहा है, तो उंगली भी अभी काम करना शुरू कर दिया है। अब ये ऐसा लगता है कि मुझे अब आराम से काम करना शुरू कर दिया। दवाई से जो आपकी कार्य करने की क्षमता थी वो बढ़ गई? हाँ, वो उससे अभी ऐसा नहीं करता कि मैं काम न करूँ, मगर इच्छा शक्ति मेरी जागती है कि आप काम करें। ये दवा का यही करते हैं। ठीक है, तो मरीजों को, जो दूसरे लकवा के मरीज हैं, उनको क्या कहना चाहोगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? मैं तो बोलता हूँ कि ये साई संजीवनी की जो दवा है वो यूज करें, उनको बहुत रिलीफ मिलेगा। अच्छा, अगर केस कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है तो क्या जो टेस्ट वगैरह होते हैं वो दोबारा से करने की ज़रूरत होती है? देखिए, जब कभी पैरालिसिस का स्ट्रोक पड़ता है तो शुरुआती तौर पे एक MRI या CT स्कैन हर डॉक्टर करवाता है। वही टेस्ट हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट होता है, इसके अलावा कोई टेस्ट करवाने की ज़रूरत नहीं होती। वो जो स्टार्टिंग में जो टेस्ट हुआ था CT स्कैन, MRI, बस आपने हमें उसकी एक रिपोर्ट भेजनी होती है, इससे ज़्यादा कोई टेस्ट की खास ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई ज़रूरत है, हमें लगता है कि आपका शुगर लेवल ज़्यादा है या BP ज़्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, तो उसके अकॉर्डिंगली टेस्ट करवाए या बताए जा सकते हैं।
लेकिन वैसे ज्यादा हमें जरूरत नहीं पड़ती मैक्सिमम है। केसेस में जरूरत नहीं पड़ती। ओके, पैरालिसिस के बारे में जब भी बात होती है, उसकी ट्रीटमेंट के बारे में जब भी बात होती है, अक्सर हम ये सुनते हैं कि लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। पैरालिसिस का जो पेशेंट है उसकी मालिश की जाए या नहीं की जाए, इसके बारे में आप क्लियर आउट करें कि मालिश करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए तो किस प्रकार से करनी चाहिए, कितनी देर करनी चाहिए, क्या करें? देखिए, अगर पैरालिसिस है तो होता ही है कि आपका हाथ पैर तो काम कर नहीं रहे, तो उन मांसपेशियों में लचीलापन बनाए रखने के लिए आयुर्वेद में मालिश बताई गई है। मगर मालिश करने का तरीका ये है कि जो आपका तेल हो वो पहले तो मेडिकेटेड होना चाहिए। दूसरा, आप जब मालिश कर रहे हैं तो अपने जो मालिश कर रहा है उसके हाथ बड़े कोमल तरीके से चलने चाहिए कि मांसपेशियों को किसी टाइप का नुकसान न हो, क्योंकि अगर मांसपेशी को नुकसान होता है तो देखा ही जाता है कि पैरालिसिस के पेशेंट के अंदर दिक्कत बढ़ जाती है। इसी कारण से एलोपैथी वाले इस मालिश को मना करते हैं कि वो उनकी बात सही है, मगर अगर आप हल्के हाथ से, बहुत हल्के हाथों से मालिश करते हैं तो किसी टाइप की कोई दिक्कत पेशेंट को नहीं होती, बल्कि उसमें इम्प्रूवमेंट देखी जाती है, क्योंकि उसकी मांसपेशियों में ऐंठन आ रही होती है। जब आप मालिश करेंगे तो उसकी ऐंठन खत्म होगी, हाथ खुलेगा, उंगलियां खुलेगी, तो उसको आराम मिलता है। तो डॉक्टर धवन, हमने बात कर ली है मालिश को लेकर भी। अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट भी जो घर पर आके जैसे कर देते हैं मालिश वगैरह, और कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि हम खुद ही कर दें, तो क्या व्यक्ति खुद से कर सकता है घर पे? जैसे कोई फैमिली मेंबर अगर करना चाहे तो वो खुद से मालिश कर सकता है रोगी की? देखिए, अगर पेशेंट को पैरालिसिस है तो उसके घर वाले, परिवार वाले उसकी हल्के हाथों से मालिश कर सकते हैं, इसमें उसको किसी टाइप की कोई परेशानी नहीं होगी। मगर जहाँ सवाल रहा फिजियोथेरेपी का, फिजियोथेरेपी एक फिजियोथेरेपिस्ट ही करवाए तो बढ़िया रहता है, क्योंकि उसको हर मांसपेशी का पता होता है कि यहाँ पर ये वाली मांसपेशी है, इसको इतना खींचेगा तो इसको इतना आराम मिलेगा, कहाँ रोकना है। इसलिए फिजियोथेरेपी जैसी चीज़ एक फिजियोथेरेपिस्ट को ही करने दो। और मालिश है, आप हल्के हाथों से मालिश करोगे, पेशेंट को आराम मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, वो ज़रूर करनी चाहिए। बिल्कुल, तो हर एक बात का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, और स्पेशली हर एक चीज़ के लिए आपको कंसल्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और साई संजीवनी संस्थान से अगर आप इसके लिए संपर्क साधते हैं तो सबसे पहली बात, कंसल्टेशन फीस आपसे नहीं ली जाती है। अब वो चाहे आप पर्सनली कंसल्ट करने के लिए संस्थान में आएँ या फिर आप टेलीफोनिक कंसल्टेशन लें, कंसल्टेशन फीस आपको नहीं देनी है। और जब आप ट्रीटमेंट कराते हैं तो डॉक्टर पुरु धवन हर एक पॉइंट का ध्यान रखते हैं कि पेशेंट अपना जीवन दोबारा से जीना शुरू कर दे, दोबारा से अपने कदमों पर खड़ा हो जाए, क्योंकि पैरालिसिस एक ऐसा रोग है जो व्यक्ति इससे जूझ रहा है सिर्फ वही समझ सकता है। अगर एक पानी का ग्लास भी चाहिए, पानी भी वो पीना चाहता है तो वो उसके लिए भी मोहताज हो जाता है। खाना पीना, उठना बैठना, कुछ भी वो खुद से नहीं कर सकता, उसका जीवन किसी और पर निर्भर होकर रह जाता है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि उस पेशेंट को एक नया जीवन फिर से प्रदान किया जाए, उसके जीवन में भी रोशनी की एक किरण लाई जाए, और ये कार्य करता है साई संजीवनी संस्थान। एक नई उम्मीद इनके लिए बना है साई संजीवनी संस्थान। साई संजीवनी संस्थान हमेशा से यही प्रयास करता रहा है कि जो भी रोगी या जो भी व्यक्ति उस संस्थान से जुड़े तो वो उनका परिवार बन जाए। बाकायदा हर एक चीज़ पर ध्यान दिया जाता है, हर एक पॉइंट पर ध्यान दिया जाता है। स्पेशली बात जब लकवे जैसे रोग की हो तो पैरालिसिस जैसे रोगी का बहुत ध्यान से इलाज किया जाता है, हर एक पॉइंट पर फोकस किया जाता है। इस बात पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है कि उसके जीवन में दोबारा से रोशनी आ सके, दोबारा से वो एक नया जीवन व्यतीत करना शुरू कर दे, खुशियाँ उसके जीवन में आ जाए, उसे किसी पर भी निर्भर ना रहना पड़े। उसका जीवन उसका है और वो अपनी मर्जी से कहीं पर भी आ जा सके, कैसे भी उठ बैठ सके, उसके जीवन पर उसका अधिकार हो। और इस बात पर ध्यान रखता है साई संजीवनी संस्थान। नंबर्स आपके सामने हैं, अगर आप भी साई संजीवनी संस्थान से संपर्क साधना चाहते हैं तो इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। आप पर्सनली भी कंसल्टेशन ले सकते हैं, टेलीफोनिक कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको ये नंबर्स दे देंगे जो लगातार आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। फिलहाल कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देना है। आपने अपना कीमती समय हमें दिया डॉक्टर धवन, थैंक यू इसके लिए। अगर आप पर्सनली डॉक्टर पुरु धवन से मुलाकात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट रजिस्टर करने के लिए कॉल करें। अगर आप स्वास्थ्य संबंधी किसी भी परेशानी से जूझ रहे हैं तो आप 9696230043 पर कॉल कर साई संजीवनी के डॉक्टर से बातचीत कर सकते हैं। रिपोर्ट भेजने के लिए अपनी रिपोर्ट्स की फोटो खींचकर 9696
230043 पर व्हाट्सएप करें या फिर sanjeevnisai@gmail.com पर मेल करें। साई संजीवनी के डॉक्टर रिपोर्ट को एग्जामिन कर आपको खुद कॉल करेंगे।